तो कल मैंने वंडर मैन के सारे एपिसोड देख लिए और आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। हालांकि मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन लो करते हुए ही इस शो को देखा था, तो शायद मार्वल को भी इस शो पर उतना भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने सारे एपिसोड एक ही बात में रिलीज कर दिए। लेकिन समहाउ ये शो मेरी एक्सपेक्टेशन को तोड़ता हुआ काफ़ी आगे जाता है। इस शो के लगभग 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 20-32 मिनट का है। शो मुझे अच्छा लगा, इंगेजिंग भी है। यह शो मार्वल के लास्ट कुछ शो से पूरा अलग है। मैं वंडरमैन और ट्रेवर के कैरेक्टर को आगे देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो शो की स्टार्ट में ही ट्रेवर यानी द मैंड्रिन, जो हमने आयरन मैन 3 और शांग-ची में देखा था, फिर से अपना एक्टिंग करियर चमकाने एलए पहुंचता है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही इसे डैमेज कंट्रोल वाले पकड़ लेते हैं। फिर डैमेज कंट्रोल के एजेंट क्लियरी, जिनको हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था, एजेंट क्लियरी ट्रेवर यानी द मैंड्रिन को साइमन विलियम की जासूसी करने के लिए बोलते हैं, और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे प्रिजन में बंद कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शो का लीड साइमन विलियम शुरुआत से ही अपने कैरेक्टर को छुपाता हुआ दिखता है। उसका ब्रेकअप हो जाता है, उसे शो से निकाल दिया जाता है और आगे कोई रोल भी नहीं मिलता। फिर ट्रेवर साइमन विलियम की जासूसी करने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसमें कि हॉलीवुड ओल्ड वंडरमैन मूवी का रीमेक बना रहा है, और वो दोनों ऑडिशन की तैयारी करते हैं। ट्रेवर का मकसद साइमन विलियम की असलियत जानना होता है, लेकिन साइमन का कैरेक्टर देखकर वह उसका दोस्त बन जाता है और एजेंट क्लियरी को इन्फॉर्मेशन देना बंद कर देता है। उनकी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और वह दोनों ऑडिशन में पास भी हो जाते हैं। लेकिन हमें स्टार्ट से ही साइमन के कैरेक्टर के बारे में सस्पेंस में रखा जाता है। उसमें सुपर पावर है, लेकिन वह यूज़ नहीं करता। उसकी सुपर पावर की हमें कुछ कुछ झलकें देखने को मिलती है, पर हमें इसका रीज़न नहीं बताया जाता है कि उस साइमन विलियम में ये पावर आई कहाँ से। हॉलीवुड में एक डोरमेन क्लॉज है, जिसके कारण कोई भी सुपर ह्यूमन एक्टिंग में पार्ट नहीं ले सकता। सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम की जनरल एक्टर प्रोफाइल के लिए साइमन और ट्रेवर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जहां साइमन तो क्लियर हो जाता है, लेकिन ट्रेवर के एयरपोर्ट वाले सीन की वजह से साइमन को पता चल जाता है कि ट्रेवर उस पर जासूसी कर रहा था, तो इसी वजह से वो अपनी सुपर पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वंडरमैन मूवी के सेट पर ब्लास्ट हो जाता है। और फिर जब डैमेज कंट्रोल के एजेंट क्लियरी साइमन को अरेस्ट करने वाले होते हैं, तो ट्रेवर द मैंड्रिन बनकर सारा ब्लास्ट का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और उसे डैमेज कंट्रोल वाले पकड़कर प्रिजन में डाल देते हैं। इस तरह वंडरमैन मूवी रिलीज हो जाती है और साइमन अब स्टार बन जाता है, लेकिन वह ट्रेवल के गिल्ट में अभी भी है। और उसके बाद साइमन विलियम दूसरे शो की तैयारी करते हुए एक कैरेक्टर से मिलता है, और वो कैरेक्टर और कोई नहीं, डैमेज कंट्रोल की प्रिजन का एक गार्ड रहता है, जिसकी की हेल्प से वह ट्रेवर यानी द मैंड्रियन को स्किप करा देता है। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि यह एक ग्रेट ब्रिटिश शो है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर ट्रेवर यानी द मैंड्रिन ही है। ट्रेवर के कैरेक्टर की डेवलपमेंट शुरुआत से लेकर अब तक काफ़ी अच्छी हो गई है। शो के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो शो थोड़ा स्लो बेस पर चलता है। मुझे लगा शो के एंड में कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा, लेकिन शो में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। लेकिन समहाउ ये शो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और अपकमिंग शो से कनेक्ट करता हुआ दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि डैमेज कंट्रोल का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कुछ बिग रोल देखने को मिल सकता है, और एजेंट क्लेरी हमें नो वे होम और फार फ्रॉम होम में पीटर को अरेस्ट करते हुए दिखते हैं, और वो टोनी स्टार्क के ड्रोन जो हमने फार फ्रॉम होम में देखे थे, उसकी हेल्प से कमाला को पकड़ते हुए दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजेंट क्लेरी का भी आगे कुछ बड़ा रोल देखने को मिल सकता है। तो यह था मेरा ओपिनियन वंडरमैन के बारे में। आपको यह शो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।